नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। मोतिहारी में एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एक दिवसीय दौरे पर चिराग मोतिहारी के बंजरिया चैल्हा में दलित बच्चों से मिले, फिर एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने एक होटल में चले गए। चिराग पासवान दलित बस्ती में दलित बच्चों से मुलाकात की और उनके साथ बातचीत की। चिराग ने दलित बस्ती के बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दी और उन्हें मिठाई के पैकेट भी दिए। वहीं चिराग पासवान ने पत्रकारों के साथ कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने बातचीत के क्रम में कहा कि कुर्नी उपचुनाव में एनडीए की जीत होने का भी चिराग ने दावा किया। उपचुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि उनकी पार्टी का समर्थन एनडीए प्रत्याशी के साथ है और जल्द ही एनडीए भी अपना प्रत्याशी घोषित करेगी, क्योंकि जेडीयू ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है, इसलिए एनडीए के लिए राह आसान कर दी गई है। बिहारी फर्स्ट अगर आप मेरा विजन डॉक्यूमेंट अगर आप पढ़ेंगे, उसमें ऐसे ही खास तौर पर देखिए ज़रूरत और बड़ी बात यह है कि बिहार की एक बड़ी आबादी ऐसी ही परिस्थिति में है। भले वो अब आप उसको जाति से जोड़ लें या किसी धर्म से जोड़ लें, बट एक बड़ी आबादी है जो कि आज भी हाशिए पर है। और मैं मानता हूँ कि भाई जात पात धर्म मज़हब नहीं, हिंदुस्तान में अगर कोई एक फ़र्क है, कोई एक भेद है, तो वो इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और इस गरीब वर्ग में आपको हर जात पात धर्म मज़हब के आपको लोग मिलेंगे। जब तक इनको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, मैंने बार बार अपनी योजनाओं में पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने का मैंने जिक्र किया। जब तक हर हाथ में काम नहीं मिलेगा, जब तक हर हाथ में ज़्यादा इनकम नहीं आएगी। किसानों की परिस्थिति देख लीजिए भाई, कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा, किसानों की क्या बदहाल परिस्थिति है। यहाँ पे खाद्य का आप देख लीजिए मामला, रह रह कर किस तरीके से उसमें परेशानियाँ किसानों को आती हैं, मजदूरों की अपनी समस्याएँ हैं। तो हर वर्ग को आपको साथ लेकर चलने की ज़रूरत होगी, जिसका मैं दोहराता हूँ, मैंने बिहारी फर्स्ट में हम लोगों ने सिर्फ समस्या ही नहीं, समाधान का भी हम लोगों ने उसमें जिक्र किया। मैं तो इस संबंध में लंबे समय से कहता ही आ रहा हूँ, पर अब मेरी बातों को बल देने के लिए जनता दल यूनाइटेड के खुद के नेता सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान सामने आया, या जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं का बयान सामने आया, देखिए ये हकीकत किसी से छुपी नहीं है कि शराबबंदी पूरी तरीके से विफल है। आप बिहार के किसी भी पंचायत में चले जाइए, ग्रामीण आपको खुद बताएंगे कि भैया कहाँ पे शराब बिकती है या कहाँ पे शराब बन रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की इस योजना की विफलता के कारण बिहार में तस्कर खड़े हो गए। सीमावर्ती इलाकों में जाइए, आयात होता है शराब का। ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, निर्माण होता है अवैध शराब का, परिणाम स्वरूप उसमें जहरीली शराब भी बनती है और जिससे कितने निर्दोष मारे जाते हैं। पर ऐसे में मुख्यमंत्री जी को अपने गिरेबान में झांक कर अपनी गलती कभी नहीं दिखती। दूसरे पे दोष डालते हुए क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री जी कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। महापापी हैं ये लोग। पर प्रश्न इसमें ये भी उठता है कि कुर्नी से जिनको ये प्रत्याशी बनाए हैं, लड़ने का जिनको मौका दिया, भाई उनकी भी कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। बहरहाल मैं उसकी पुष्टि नहीं करता कि वो तस्वीरें सही हैं गलत है, जांच का विषय है। पर जब आपके खुद के नेता जब आपके ही कानून पर प्रश्न उठाते हैं, तो इसका जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देना ही होगा। और ये हम लोग को समझने की ज़रूरत है कि अभी तक जो अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पे जो आरक्षण, या फिर अब जो ये ईडब्ल्यूएस के नाम पे जो आरक्षण है, दोनों के आधार अलग हैं। अनुसूचित जाति जनजाति ऐसे समुदाय को मिल रहे आरक्षण हैं जिनका आधार अलग रहा है। अनुसूचित जाति की अगर आप बात करें तो वो ऐसी कास्ट जो कि शेड्यूल की गई हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनका आधार कहीं ना कहीं छुआछूत है। वहीं शेड्यूल ट्राइब्स ऐसी जातियाँ जिनका आधार कहीं ना कहीं उनकी वेशभूषा, उनकी बोलचाली उसके आधार पे बना। और यहाँ पे जब हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो इसका आधार पूरी तरीके से अमीरी गरीबी को देखते हुए बना। तो ये आधार तीनों अलग है, तो इसमें कोई बैरियर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात का उन्होंने जिक्र किया यहाँ पे कि कोई बैरियर टूटने की बात नहीं, आधार पूरी तरीके से अलग है। सर, ये जो आरक्षण का मुद्दा है, लगातार बिहार हो चाहे भारत हो, ये बड़ा मुद्दा होता है। क्या आरक्षण समाप्त नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल इसका पक्षधर नहीं हूँ। आरक्षण रहना चाहिए, और जिस सोच के साथ रिजर्वेशन के कंसेप्ट को लाया गया था, जब तक वो सोच पूरी नहीं होती है, इस पर कोई चर्चा की भी गुंजाइश नहीं है। भाई आज भी आप देखें डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, जातियों के आधार पर होते हैं, धर्म के आधार पर होते हैं। डिस्क्रिमिनेशन जब तक होते रहेंगे तब तक इसके ऊपर कोई चर्चा की भी गुंजाइश नहीं। कुर्नी विधानसभा में क्या होगा?
एनडीए के प्रत्याशी की जीत होगी आप किसके पक्ष में? भाई, पूरी तरीके से एनडीए के प्रत्याशी के। इस बात को मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि जो उपचुनाव बिहार में होंगे पूरी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का समर्थन एनडीए के प्रत्याशी के लिए रहेगा। मुझे लगता है बहुत जल्द महागठबंधन की तरफ से तो नाम सामने आ ही गया है और मुझे लगता है हम लोग की राह और ज़्यादा आसान हो गई है जब सामने से जनता दल यूनाइटेड सामने से जब चुनाव लड़ने आती है। ये वही पार्टी है जिनको 2020 में जब मैंने अकेले भी चुनाव लड़ा था तब भी इनके आधे से ज़्यादा प्रत्याशियों को हम लोगों ने हरा दिया था। तो आज तो फिर भी भाजपा और हम लोग मिलके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो यकीनन जनता दल यूनाइटेड की हार और एक बड़ी हार होगी और एनडीए के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।